हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं। सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं। तो अब जो 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी चिंता हो चुकी है कि अब मैं क्या करूं, क्या मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे जनरल कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे BA BSc BCom करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो जनरल कोर्सेज के लिए होगी कि 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में आप BA BSc BCom क्यों करें, आगे जाके BA BSc BCom में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, BA BSc BCom की ड्यूरेशन कितनी होती है, कॉलेज कौन कौन सी होती है, कैसे आपका एडमिशन होता है, इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है आपको। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप सभी को पता है कि 12th एग्जाम कैंसिल होने के बाद में अब आपकी चिंता थोड़ी बढ़ गई है, करियर की आपको चिंता शुरू हो गई है। तो करियर की चिंता ना करें, पढ़ाई स्टार्ट कर दे। और यहां पर मैं कैसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कि आप अभी से अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी को पता है ऑफलाइन पढ़ाई ऑफ है, लेकिन अभी आप ऑनलाइन पढ़ाई घर पे रह के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने BSTC का फॉर्म लगाया है, आपने PTT का फॉर्म लगाया है, आपने IIT JEE का फॉर्म लगाया है, नीट का फॉर्म लगाया है, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या आगे जाके आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, SSC का, RPSC का, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो भारत का नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं या और अन्य एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। मुझसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में कैटेगरी सिलेक्ट करें। मैं SSC कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं, तो आप SSC कैटेगरी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फ्री लाइव क्लासेस में जाएं। फ्री लाइव क्लासेस में जाने के बाद नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल पर फॉलो करें। उसके बाद में मेरी क्लास रहती है मॉर्निंग में 11 बजे, इवनिंग में 8 बजे। अभी मेरी 8 बजे क्लास है, आप क्लास में उपस्थित हों। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करोगे तो आपसे अनलॉक कोड मांगेगा। अनलॉक कोड जो है आपको लगाना है जेन्यून 10, GENUINE 10, जेन्यून 10। अगर आप प्रोमो कोड लगाते हो तो क्लास ओपन हो जाएगी। और उसके बाद आप क्लास में कोई भी आपका डाउट पूछ सकते हैं, करियर के रिगार्डिंग या कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर दूंगा। तो लाइव मिल रहे हैं आपसे 8 बजे, उससे पहले मैं सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 12th के बाद थोड़ी टेंशन स्टार्ट हो जाती है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 11 12th के साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता होता है कि आगे जाके मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, या मुझे MBBS में एडमिशन चाहिए, मुझे आगे जाके BTech करनी है। तो अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, आपको नर्सिंग करनी है, या आपको और कोई पैरामेडिकल कोर्स करने हैं, और भी अन्य कोई कोर्स करते हैं, तो कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। आप सभी को पता है। अगर आप BSTC भी करेंगे तो आपको क्या देना होगा, आपको यहां पर DELD का एग्जाम देना होगा, प्री DELD का। तो आपको 12th के बाद उसको दे सकते हैं। पहले फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है कॉलेज सिलेक्ट होता है, उसके बाद आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। तो काफी सारे बच्चे तो प्रोफेशनल कोर्स में चल जाते हैं। जो बच्चे शेष रह जाते हैं वो बच्चे जनरल कोर्सेज करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा सीट होती नहीं है, लिमिटेड सीट होती है 10,000 5,000। तो यहां पर जो जनरली बच्चे होते हैं वो 12th के बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार अब 12वीं पास हो चुके हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, हायर एजुकेशन कर लें। तो वो हायर एजुकेशन में जाते हैं और वो BA BSc BCom BCA BBA में एडमिशन लेते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप जनरल कोर्स कर रहे हैं तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, या आप आगे जाके जॉब नहीं लगेंगे, आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, आपकी सैलरी कम होगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। अब यहां पर वाई वी चूज, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप यही कोर्स क्यों चूज करें। क्योंकि आपको पता है अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको BA करनी होगी, अगर आप साइंस से हैं तो आपको BSc करनी होगी, अगर आपने कॉमर्स से 12th पास की है तो आपको BCom करनी होगी। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। आप आगे जाके कंप्यूटर क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो आपको BCA करनी होगी, BBA करनी होगी। तो यहां पर आपको अगर ये कोर्सेज आप करते हैं तो कितना समय चाहिए। तो पहली बात तो मैं बताता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके 2 आपके तरीके हैं। एक तो आप सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं, एक आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। अगर आपको सरकारी यूनिवर्सिटी या सरकारी कॉलेज से करना है तो किस तरीके से आप करेंगे, तो आपका एडमिशन होगा मेरिट बेस। आप सभी को पता है राजस्थान प्रदेश में 4 सरकारी कॉलेज है जो मानी हुई सरकारी कॉलेज है राजस्थान विश्वविद्यालय की। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की संगठक कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, 4 कॉलेज हैं। महारानी कॉलेज एकमात्र ऐसी कॉलेज है जिसमें सभी स्ट्रीम है, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। मतलब आप BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए वो कॉलेज है, ठीक है ना। काफी सीट है उसके अंदर, जिनकी अच्छी परसेंटेज बनती है उन छात्राओं का उसमें एडमिशन होता है। केवल गर्ल्स कॉलेज है। अगर मैं महाराजा की बात करूं तो महाराजा में अगर आपको BCA करना है, आपको BSc करना है PCM से PCB से, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। आपको ऑनर्स से या पास कोर्स
बोर्ड से करना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो महाराजा कॉलेज सिर्फ साइंस का एकमात्र कॉलेज है और बॉयज का कॉलेज है। अब अगर आपको बीए करनी है सरकारी कॉलेज से तो जयपुर का जो मानवा कॉलेज है राजस्थान महाविद्यालय, उससे आप बीए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कॉमर्स से बीकॉम करना है तो भाई बीकॉम करने के लिए कॉमर्स कॉलेज है जो राजस्थान कॉलेज के पास में ही है। तो ये तो सरकारी कॉलेज हो गई। इसके अलावा अपने अपने जिलों के स्तर पर भी सरकारी कॉलेज होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई दौसा का है तो दौसा पीजी कॉलेज, कोई सीकर का है तो शेखावाटी विश्वविद्यालय की कॉलेज होंगी। तो हर जिले के अंदर सरकारी कॉलेज होती हैं, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सीटें होती हैं। आपको पता है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी कम से कम 80-85 प्लस तो होनी चाहिए सभी स्ट्रीम्स के अंदर। लगभग मैं अप्रोक्स बता रहा हूं कि कम से कम आपकी 85 प्लस तो होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सभी कैटेगरीज का मैं अप्रोक्स बता रहा हूं। लेकिन जिन विद्यार्थियों की परसेंटेज 50 है, 60 है, 70 है तो उनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में आप कर सकते हैं आराम से। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन कॉलेज भी करते हैं, वो भी ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन यहां पर मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, तो रेगुलर आप जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए कर सकते हैं आराम से। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपको नॉर्मल किसी भी अगर प्राइवेट कॉलेज से करना है तो आपको नॉर्मल फॉर्म भरना होगा, सरकारी से करना है तो भी फॉर्म भरना होगा। लेकिन सरकारी फिर आपकी मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, फिर आपका एडमिशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो आपको पता है प्राइवेट में थोड़ी आपकी फीस ज्यादा लगती है, सरकारी में फीस कम लगती है। लेकिन प्राइवेट से भी आप कर सकते हैं और जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल जाती है। ठीक है भाई। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि समय अवधि कितनी है इस कोर्सेज की, तो आपको पता है ग्रेजुएशन आपका 3 वर्ष का होता है। आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका जो स्नातक डिग्री है वो आपकी 3 वर्ष की होती है। ठीक है भाई। कॉलेज की बात करें तो मैंने आपको बता दिया सरकारी कॉलेज कौन कौन सी हैं, सभी जिलों के अंदर सरकारी कॉलेज हैं। इसके अलावा जयपुर के अंदर 4 बड़ी सरकारी कॉलेज है जिनका नाम मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब आप लग सकते हैं ये कोर्स करने के बाद में। तो भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखो मैं महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी की हुई है। जब मैं बीएससी कर रहा था तो उस समय जो मैथ वाले बच्चे थे उनके प्लेसमेंट भी हुए थे। काफी सारी कंपनी आती हैं जो प्लेसमेंट करती हैं आपका, तो आप ग्रेजुएशन के साथ में ही जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाके आगे जॉब कर सकते हैं। काफी बच्चे जो होते हैं, मेजर बच्चे अगर मैं बात करूं कि एक मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं। वो बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद एमए करेंगे, एमएससी करेंगे, इसके बाद में वो नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे, पीएचडी करेंगे। या जनरली बच्चे क्या कर लेते हैं, बीएससी करने के बाद, बीए करने के बाद बीएड कर लेते हैं। तो बीएड करने से क्या होता है कि टीचिंग फील्ड खुल जाता है, ओपन हो जाता है और आप 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें जनरली बच्चे जाते हैं वो है सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट सर्विस। और गवर्नमेंट सर्विस में आपके यूपीएससी से लेकर राजस्थान स्टेट पीएससी की जॉब है। मतलब यूपीएससी में आपकी सारी जॉब आ गई, आईएफएस आ गया, आईपीएस आ गया, आईएएस आ गया। इसके अलावा एसएससी में आ गई सीजीएल 10+2 स्टेनोग्राफर। इसके अलावा एमटीएस, सीपीओ हो गई। इसके अलावा आप जो है रेलवे के अंदर, बैंक के अंदर आप जॉब लग सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने स्टेट पीएससी के अंदर, मतलब आरपीएससी की जो जॉब होती हैं, जैसे आपके आरएस ऑफिसर हो गई, इसके अलावा आपके पटवार हो गई, ग्राम सेवक हो गई, एसआई हो गई, पुलिस हो गई। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस होती हैं मैक्सिमम, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इससे बड़ी डिग्री आपको नहीं चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस भी कर रहे हैं, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी भी बन रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। तो भाई काफी सारे बच्चे ग्रेजुएशन के साथ में ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे शानदार मतलब ऑप्शन यही रहता है सबके पास में कि जब मैं फर्स्ट ईयर में हूं, सेकंड ईयर में हूं, तभी से मैं स्टार्ट कर दूं। क्योंकि आगे जाके अल्टीमेटली आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देना है। क्योंकि आपको पता है कॉलेज में कितनी पढ़ाई होती है, कितना क्या है, इतना कोई लोड लेता नहीं है कॉलेज की पढ़ाई को। और समय दो, कॉलेज की पढ़ाई को भी समय दो। और हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप 60-70 समथिंग बना सकते हो। 3-4 महीने आप पढ़ के आराम से कॉलेज में बढ़िया परसेंटेज आपकी बन जाएगी। साथ में आपकी तैयारी चलती रहेगी कंपटीशन की। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट में कमांड करनी है, आपका सपना है कि मुझे हिंदी साहित्य का लेक्चरर बनना है, मुझे हिंदी साहित्य से पीएचडी करनी है, तो फिर भाई आपको कमांड बनानी पड़ेगी और ग्रेजुएशन में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी सब्जेक्ट के प्रति। जैसे मैंने एमएससी की है केमिस्ट्री के अंदर, तो मैंने बीएससी के अंदर केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा था, तब जाके मैंने आगे एमएससी की है। और उसके बाद में आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है भाई। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है क्या क्या ऑप्शन होते हैं। और इसके अलावा आप जानते ही हैं और भी सेक्टर होते हैं, और भी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देती हैं, वो भी आप गैप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जनरली यही प्रोसेस होता है बीए, बीएससी, बीकॉम करने के लिए, बीसीए करने के लिए। अब एक चीज और है जो बच्चों को जनरली कंफ्यूज होता है कि एनुअल स्कीम से आपका एडमिशन होगा, मतलब एनुअल स्कीम से आपकी एग्जाम होती है, सेमेस्टर से होती है। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जयपुर के अंदर सुबोध ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक से भी संबंधित
संबंधित है। इसके अलावा खुद का यूनिवर्सिटी भी है, तो वो सेमेस्टर वाइड एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसके अलावा अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो जो है आपके एनुअली एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कोटा ओपन हो गई, और भी काफी सारी हैं जो एनुअल भी करवाती हैं और सेमेस्टर भी करवाती हैं। तो अलग अलग सिस्टम होता है। इसके अलावा ऑनर्स की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि ऑनर्स एक अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, अपने आप में कमांड सब्जेक्ट है, तो उसका अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, काफी उसका क्षेत्र अलग होता है, तो उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अलग से आप कमेंट कर देना। इसके अलावा आपके जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो एडमिशन प्रोसेस पर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो जैसे रिजल्ट आएगा आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।